लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस के ऊपर ही बात की है और इस वीडियो में मैं डिस्कस के ऊपर बात करूँगा। बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, डिस्कस हॉबी में आ रहे हो, तो बहुत से लोग आते हैं दो रीजन से। पहला तो एक वास्तुशास्त्र के अनुसार आते हैं और दूसरा अगर हम देखें तो वो एक बस ऐसे ही डेकोरेट करने के लिए आते हैं। लेकिन डेकोरेशन के लिए लोग गोल्डफिश खरीदते हैं, वीडियो खरीदते हैं, जबरा गप्पीज फिश खरीदते हैं। डिस्कस हॉबी में अगर कोई आ रहा है तो उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन होगा। एक वास्तुशास्त्र और दूसरा वो इसको अच्छी तरीके से जानता है कि ये फिश क्या है, इस वो ऑनर को क्या देगा, कैसा लव करता है, ये जानता है। तो इसी को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। A to Z पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। फिर आपको ऐसे गूगल करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। आप खुद के डॉक्टर बन जाओगे, खुद को इस हॉबी में मास्टर बन जाओगे। तो चलिए आज पहला मैं बात करता हूँ। एक वर्ड यूज किया मैंने, वास्तुशास्त्र। अगर हम लोग वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो डिस्कस, फ्लावर हॉर्न और एरावाना, तीन ही मेरे में नॉन फिशेस हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार परफेक्ट एक घर में होती हैं। अगर डिस्कस की बात करें तो ये एक ऐसा फिश है जो शांत स्वभाव की है। अगर हम वास्तुशास्त्र में फिर से हम बोल रहे हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें द डिस्कस फिश सिंबलाइज द पावर एंड फॉर्चून। मतलब आपको एक पावर देगा, फॉर्चून मतलब एक बेहतरीन मौका, ऑप्शन आपके घर में। मतलब इनफैक्ट इन शॉर्ट कहे तो इसके होने से निगेटिविटी दूर रहेगी, सबसे बड़ी बात। और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ये भी करती है, एरवाना भी करती है और गोल्ड फिश ये फ्लोरॉन भी करते हैं। गोल्ड फिश का तो एक संख्या होता है 9, 11, 7 ऐसे रखा जाता है एक ब्लैक गोल्ड मिलाकर। बट मैं उधर नहीं जाऊंगा, टॉपिक से भटकना नहीं, टॉपिक में ही बात करना है डिस्कस फिश के ऊपर। तो वास्तुशास्त्र का तो मैं क्लियर कर दिया। अब दूसरा पॉइंट आता है टैंक डायमेंशन। ये एक वर्टिकल स्विमर फिश है। स्विमिंग में इसको हम लोग अलग करते हैं तो वर्टिकल स्विमिंग में आती है। फीडिंग में अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये फीडिंग में हम बात करें तो ये अपर में भी खाती है, यहाँ पे ये मिडिल में भी खाएगी और ये बॉटम में भी गिरा हुआ खाएगी। ये 3 लेयर में फीडिंग करती है। तो मिडिल फीडर, बॉटम फीडर और अपर फीडर तीनों है। तो फीडिंग में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसे क्या खिलाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले आप मेरे डिस्कस को देखिए, ये करीब 1 ईयर की सब होने वाली है और सभी हेल्दी है। देखिए सभी के सभी हेल्दी है। आप देख रहे हैं मुझे ऐसे फिंगर करने से ये आ रही है। ये देखिए, ये देखिए एंजल एंजल की साइड है ना। डिस्कस भी आएंगे, सभी आएंगे। टैंकमेट्स की मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे पहला टैंकमेट्स मैं आपको प्रेफर करूंगा डेनिसन बार्ब। जो यहाँ पे देखिए डेनिसन बार्ब है, पिक्चर भी आपको मिल जाएगा डेनिसन बार्ब। सेकंड टैंकमेट्स की बात करता हूँ। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि डिस्कस फिश एक स्कूलिंग फिश है। आपको डिस्कस को जब भी रखना है मिनिमम 6 क्वांटिटी रखना ही है टैंक में, उससे नीचे नहीं रखिएगा, नहीं तो डिस्कस स्ट्रेस होकर चली जाएगी और वो उसका कलर फेड हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगी। अच्छा, कलर क्यों ब्लैक होता है मैं वो भी आज आपको बताऊंगा। किसी यूट्यूब में आपको ये चीज़ मिलेगा नहीं। तो सबसे पहला टैंकमेट्स डेनिसन बार्ब। सेकंड टैंकमेट्स की बात करें तो एंजल रखना है। बट अगर आप 12 पीस डिस्कस रखे हो तो सिर्फ 4 पीस एंजल रखोगे। 6 पीस डिस्कस है तो 2 पीस एंजल रखोगे। डोमिनेट नहीं करना, ज्यादा एंजल हो जाएगा तो वो अपना पावर दिखाई दे, डिस्कस को खाना नहीं मिलेगा, वो दे देंगे। वैसा नहीं करना है। डिस्कस का टैंक में राज जो है वो डिस्कस का ही चलेगा, एंजल का नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। अगर आप 12 पीस डिस्कस है तो 4 पीस एंजल, 6 पीस डेनिसन बार्ब। सेकंड टैंकमेट्स की बात करता हूँ तो इसमें आप जियोफेगस की कोई भी वैरायटी रख सकते हो। वाइल्ड जियोफेगस, एल्बिनो हैगली रख सकते हो, रेड हेड टोपाइरोस रख सकते हो, मैगसीमा रख सकते हो, सेवनी रख सकते हो। कोई भी जियोफेगस इसमें आप इजी वे में रख सकते हो। एक और टैंकमेट्स मैं आपको बता देता हूँ, क्लोनलोच, जो मेरे इस टैंक में नहीं है, मॉन्स्टर में है, जियोफेगस के टैंक में है। तो आप क्लोनलोच भी इसमें रख सकते हो। एरवाना भी कुछ लोगों ने रखा है बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। एरवाना बहुत ही फास्ट मूविंग फिश है तो डिस्कस फर्स्ट स्टेज में आ जाएगी, एरवाना की मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा, इसके साथ आपको कोई भी कैटफिश नहीं रखना है, जैसे कि प्लेको होता है, अलगी ईटर, ये सब नहीं रखना है। वो सब रखना ही नहीं है, ठीक है। वो सब आपको नहीं रखना है, सिर्फ ये आपको रखना है। फिल्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो फिल्टर में आप फिल्टर से पहले टैंक की बात करता हूँ। तो उसको वर्टिकल हाइट में टैंक चाहिए, बड़ी साइज की। और चौड़ाई आप कम दे सकते हो, 1 फीट 1.5 फीट दे सकते हो। और लंबाई में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आकर 3 फीट, मिनिमम 3 फीट या 3.5, 4, 5 तक आप जा सकते हो। उस टैंक में अगर आपको फिल्टर यूज करना है तो कैनिस्टर रखो।
बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट बनाना है तो संप रखो, नॉर्मल में चलना है तो ओवरहेड संप रखिए, बट सिंपल स्पॉन्ज से स्पॉन्ज मत रखिए। स्पॉन्ज रखेंगे तो आपको डेली बेसिस पर पानी साफ करना पड़ेगा। अगर आप कैनिस्टर रखते हो, ओवरहेड संप रखते हो, बॉटम वेयर संप रखते हैं, तब डिस्कस में डेली का नहीं है, एवरी 4 to 5 डेज पे आप 30 to 40% वाटर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया फिल्टर। नेक्स्ट आता है थर्मोस्टेट। सबसे बड़ा पॉइंट आपको डिस्कस के ऊपर थर्मोस्टेट का है। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थर्मोस्टेट डिस्कस के टैंक में। थर्मोस्टेट बोले तो हीटर, किसी भी सीजन में हीटर लगेगा आपको। मान लीजिए कि आपके टैंक में डिस्कस है, पहले से आप नया डिस्कस ला रहे हो, तो नया भले ही वो गर्मी का ही सीजन क्यों ना हो, तो जब भी आप डिस्कस को नए वाले को किसी टैंक में इंट्रोड्यूस करोगे तो उस टैंक का टेम्परेचर ये वाले पानी से हाई होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए, ठंडा से गर्म में जाना चाहिए, गर्म से ठंडा में नहीं जाना चाहिए, तब आपका डिस्कस स्ट्रेस में नहीं आएगा। ये मैंने बताया आपको। चलिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि डिस्कस आप देखे होंगे बहुत से वीडियो में कि डिस्कस ब्लैक पड़ जाता है, उसका पूरा बॉडी ब्लैक हो जाता है, आप गूगल करोगे तो उसमें दिखेगा। तो वो होने का एक क्रिप्टोबिया इन्फेक्शन होता है, मतलब कहिए वो इन्फेक्शन होने से ये डिस्कस को ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो वो इन्फेक्शन होता क्यों ये जान लेते हैं। आपने टैंक में रखा है, आप क्या फीड करा रहे हो नहीं करा रहे हो मैंने अभी तक बताया नहीं है, आप मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका बॉटम में बहुत सारा सैंड है, आपने डेकोरेटिव का बहुत सारा सामान रखा है, ये जो कुक कर रही है, जो खाना गिर रहा है वो उसके नीचे फंस जा रहा है और पानी में अमोनिया बिल्ड हो रहा है। अमोनिया बिल्ड होने से पानी सड़ेगा, सड़ेगा तो इसका कलर फेड होगा, कलर डार्क हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, उसके ऊपर से रैसेस आ जाएंगे, होल इन माउथ, माउथ में होल हो जाएगा, हेड में होल हो जाएगा, बॉडी में होल हो जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो पानी को साफ रखना है तो इसके लिए आपको खाना भी हिसाब से खिलाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का फूड देना पड़ेगा। क्या अच्छी क्वालिटी का फूड है मैं ये बताऊंगा। फिल्ट्रेशन भी आपको परफेक्ट रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब काम करोगे तो डिस्कस कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बहुत ही शांत स्वभाव की फिश है, आप देख रहे हैं एक साथ करके आप पूरा एक साथ सब्जी आई। जो इस झुंड से नहीं आया समझिए कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं सभी यहाँ आ गए, क्यों आके मालूम है, मैं अभी वीडियो रोक कर गया था फ्रिज से इसका खाना लाने, जैसे ही फ्रिज का मैंने ढक्कन खुला है और ये सभी यहाँ के यहाँ आ गए। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल मैं बताता हूँ आपको, ये क्या है आप देख रहे हैं, ये इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि मेरे पास ये देखिए पीसेस डर गई, बट ये खाएंगे, देखिए कितनी तेजी से देखिए, देख रहे हैं। तो ये जो फूड है इसको जीएचएम कहते हैं, गॉड हार्ट मिक्स। इसको मैं घर पे बनाता हूँ, जो मेरे लोकल एरिया में है दुर्गापुर के आसपास में, वो मुझसे आके घर से ले सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग जीएचएम खिलाएं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि जो भी जीएचएम आप जहाँ से लाएंगे वो कैसा है, बट मेरे हाथ का बना हुआ अगर जीएचएम खिलाते हैं तो आपके फिशेस को कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। तो बेस्ट फूड ड्राई पैलेट्स बहुत सा नेट पे मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो ओरिजिनल है कि नहीं वो पता नहीं चलता है। तो बेटर है कि आप यूट्यूब से देखकर, अगर आप लार्ज अमाउंट में डिस्कस रखते हो तो डिस्कस का फूड बना लो। लिंक मैं चैनल में मेरे चैनल में है, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लेना जीएचएम को बनाने का क्या तरीका क्या विधि है, वो जीएचएम फिट कराओ। मैं कहता हूँ ना कि मैं दिन भर में 3 से 4 बार इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा फिट कराता हूँ उसे, कुछ नहीं होता है, डाइजेशन एकदम परफेक्ट है, किसी को कुछ नहीं होता। देखिए सारा डिस्कस खा रहा है, एक लाल वाला कोना में था वो भी खा रहा है, सारा सारा डिस्कस खाना खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, मांगता है कि मुझे भाई जीएचएम दो, ड्राई पैलेट्स खाता नहीं है अच्छे से, इसे अच्छा लगता है। तो फीडिंग में बहुत सा पैलेट्स आप वो खिला सकते हो, बट मैं जीएचएम रिकमेंड करूँगा खुद का बना हुआ, इससे अगर आप सही से बनाते तो जीएचएम देना, ठीक है। हीटर टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होने में ऑन रखना। चलिए अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात है टीडीएस। टीडीएस भी अगर आप गूगल करोगे तो टीडीएस पे जाओगे, पीएच पे जाओगे, पीएच की बात मैं बात नहीं करता, टीडीएस की बात करता हूँ। टीडीएस कितना रखना है, तो टीडीएस इसका 200 से 300 आप रख सकते हो, 150 से 300 400 तक टीडीएस चलेगा, 500 तक भी चलेगा, मैं ये कहता हूँ। लेकिन ये नहीं होगा कि आपका आज 150 है तो कल 500 हो जाएगा, आज कल 500 है तो अभी आप 150 कर दिए, ये नहीं, फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ना टेम्परेचर में ना टीडीएस में, एक यूनिफॉर्म मेंटेन कीजिए। मतलब टेम्परेचर आपको हीटर नहीं लगाना छोड़ दें, धीरे धीरे टेम्परेचर वो नॉर्मल रहेगा, बट आप
30 डिग्री किए हुए एकदम से हीटर बंद कर दिया, रात में टेम्परेचर 26-25 आ गया, तो वहाँ पे आपका डिस्कस बीमार पड़ जाएगा। TDS एकदम से हाई से लो, लो से हाई होगा तो वहाँ बीमार पड़ेगा। TDS एक आप एवरेज 250 मैंने बता दिया, आप वहाँ से मेंटेन कीजिए। ज़्यादा TDS होता है 30% वाटर निकाल के फिल्टर वाटर मिला देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। पानी चेंजिंग के भी मैं बता दूं कि पानी जो इसमें आप डालोगे, स्टोर किया हुआ पानी डालो, जो सप्लाई वाटर आता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका TDS 200 से 150 तक होता है। स्टोर करो 1 वीक तक, 1 वीक में उसका जो भी गैस होगा वो निकल जाएगा, वो डाल देना। अगर वो किसी को नहीं मिलता है तो फिल्टर वाटर और बोरिंग वाटर दोनों को मिलाकर TDS बैलेंस करके वो डालो। एक पॉइंट और छूट रहा था, डेटूट। डिस्कस के टैंक में डेटूट रखना बहुत जरूरी है, उससे पानी का pH मेंटेन होता है, TDS मेंटेन होता है। और ये साउथ ये अमेजन रिवर की ये फिशेस हैं, साउथ अमेरिका की। तो अमेजन रिवर में क्या होता है, बीटरूट वगैरह सारा होता है, तो उस तरह का इसको एक इन्वायरमेंट लगेगा और ये फिश हेल्दी रहेंगे। तो बीटरूट थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लगाना है, मैंने ऑर्डर किया है, आ रहा है, तो बीटरूट भी लगाएंगे। बैकग्राउंड सबसे इम्पोर्टेंट, बैकग्राउंड की बात करते हैं तो डिस्कस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वाइट बैकग्राउंड रखिए, कोई कलर देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड को दूसरा देना चाहते हो तो लाइट स्काई ब्लू दीजिए, अगर आपको मिलता है तो। आप पेंट कर सकते हैं ग्लास या विनाइल लगा सकते हैं, पोस्टर मत लगाना, पोस्टर में रिफ्लेक्शन नहीं आता। ये देखिए हमारी एंजल GHM खाने के बाद का इसका कलर हुआ है, ये जेड ब्लैक एंजल है, इसका कलर देखिए आप कैसा है, सारा खत्म कर दिया है इसने। डिस्कस के टैंक में आपको हीटर जब चलता है तो आपको एरिएशन के लिए एयर स्टोन एक अलग से होना जरूरी है। आप फिल्टर कुछ भी यूज कीजिए, सम कीजिए, कनेक्टर कीजिए, बट एक एयर स्टोन रहेगा, क्योंकि जब पानी हीट होता है तो ऑक्सीजन कमता है, तो उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एयर स्टोन होना जरूरी है। डिस्कस एक बल्क क्वांटिटी में रखिए, बहुत अच्छा है। और मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि डिस्कस जब आप रखते हो तो बीच में कुछ ऐड मत करना डिस्कस, अगर ऐड करते हो तो बी अलर्ट, पानी का टेम्परेचर हाई करके करना। जो नया वाला डिस्कस लाए हो उसको 1-2 दिन क्वारंटाइन करना, थोड़ा सा पेट साफ कर देना, 2 दिन तक खाना मत खिलाना, इप्सम सॉल्ट से उसको पेट साफ करके तब उसको डालना। बाकी तो मैं हूँ, कुछ भी आपको जरूरत हो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा, या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करना, वहाँ से रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किसी का डिस्कस लग रहा है कि वो हाइड हो रही है, कुछ हो रही है, ऐसा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको गाइड करूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।